विश्वकर्मा नाम मूल रूप से किसी भी सर्वोच्च भगवान के लिए एक विशेषण के रूप में और इंद्र और सूर्य की विशेषता के रूप में इस्तेमाल किया गया था। भगवान ब्रह्मा के पुत्र, उन्हें पूरे ब्रह्मांड के प्रमुख वास्तुकार और देवताओं के महलों के आधिकारिक निर्माता के रूप में माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार दिव्य शिल्पकार के 4 हाथ हैं, सिर पे एक मुकुट है, सोने के गहनों के भार हैं और उनके हाथों में एक पानी का बर्तन, एक किताब, एक फंदा और शिल्पकार के उपकरण हैं। तो दोस्तों, अब तक तो आपने समझ लिया होगा कि आज हम भगवान विश्वकर्मा से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में करने वाले हैं। तो इसी के साथ चलिए फैक्ट्स का पिटारा खोलते हैं। और कोई नहीं भाई साहब, हम ही तो ऐसा बोलते हैं। कौन है भगवान विश्वकर्मा? भगवान विश्वकर्मा को बढ़ई, सुनार, लोहार, राजमिस्त्री और उन सभी लोगों के देवता के रूप में वर्णित किया गया है जो शिल्प में कुशल हैं। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने स्थापत्य वेद या चौथे उपवेद का खुलासा किया और 64 यांत्रिक कलाओं की भी अध्यक्षता की। उनके कई चेहरे और भुजाएं उनकी बहुमुखी रचनात्मक शक्ति और सर्वोच्च शक्ति को प्रदर्शित करता है। देवताओं के उड़ते रथों का शिल्पकार और देवताओं के हथियारों का डिजाइनर। भगवान विश्वकर्मा को देवताओं के सभी उड़ने वाले रथों और उनके सभी हथियारों के डिजाइनर के रूप में जाना जाता है। भगवान विश्वकर्मा ने वज्र, भगवान इंद्र के पवित्र हथियार, ऋषि दधीचि की हड्डियों और अग्नेस्त्र का भी डिजाइन किया था। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाया था। लंका का स्वर्ण नगरी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण को भगवान शिव और पार्वती ने निवास स्थान के गृह प्रवेश अनुष्ठान करने के लिए आमंत्रित किया गया था, जो भगवान विश्वकर्मा द्वारा डिजाइन किया गया एक सुनहरा महल था, तो वह उनके घर की सुंदरता से चकित रह गया था। पूजा के बाद भगवान शिव ने रावण से दक्षिणा के लिए अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगने के लिए कहा। महल की सुंदरता और भव्यता से मंत्रमुग्ध रावण ने स्वयं स्वर्ण महल मांग लिया। भगवान शिव रावण की इच्छा को स्वीकार करने के लिए बाध्य थे और इस तरह स्वर्ण लंका रावण का निवास स्थान बन गया। इंद्रप्रस्थ शहर को भगवान विश्वकर्मा ने ही पांडवों के लिए बनवाया था। किंवदंतियां हमें बताती हैं कि इंद्रप्रस्थ का स्थापत्य चमत्कार और सुंदरता अभूतपूर्व थी। महल के फर्श इतनी अच्छी तरह से बनाए गए थे कि उनमें पानी जैसे प्रतिबिंब थे और महल के अंदर के ताल और तालाबों ने एक सपाट सतह का भ्रम दिया जिसमें उनमें पानी नहीं था। यह स्थापत्य चमत्कार है जिसने महाभारत के युद्ध की नींव रखी, जब पांडवों ने कौरवों को इंद्रप्रस्थ आने का न्योता दिया। द्वारका नगरी का निर्माण। भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कई पौराणिक नगरों में भगवान कृष्ण की राजधानी द्वारका भी शामिल है। ऐसी कहानियां हैं जो यह भी दावा करती हैं कि इसे रातों रात बनाया गया था। महाभारत के दौरान भगवान कृष्ण ने द्वारका को अपनी कर्मभूमि बनाया था। आज ये हिंदुओं के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ है। भगवान विश्वकर्मा ने सतयुग में स्वर्ण लोक यानी स्वर्ग, त्रेता युग में लंका, द्वापर युग में द्वारका और कलयुग में हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का निर्माण करा। विश्वकर्मा का शाब्दिक अर्थ है सर्वनिर्माता। ऋग्वेद विश्वकर्मा को ब्रह्मांड के दिव्य वास्तुकार के रूप में संदर्भित करती है, सर्वोच्च की रचनात्मक शक्ति के एक अवतार। अब बात करते हैं विश्वकर्मा पूजा की। विश्वकर्मा दिवस, जिसे विश्वकर्मा जयंती या विश्वकर्मा पूजा के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के रूप में मनाया जाता है। यह आम तौर पर भारतीय भादो महीने के आखिरी दिन पड़ता है। विश्वकर्मा पूजा के दिन कारखानों, फैक्ट्रियों की औजारों की भी पूजा की जाती है। जिन वस्तुओं का आप अपने जीवन में रोज इस्तेमाल करते हैं उनकी पूजा कर साफ सफाई करना ना भूलें। विश्वकर्मा पूजा पर औजारों को इधर उधर ना फेंकें और ना ही गंदगी रखें, वरना भगवान विश्वकर्मा क्रोधित भी हो सकते हैं। इस दिन आप अपने औजारों का इस्तेमाल ना करें और ना किसी और को करने दें। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री है अक्षत, फूल, चंदन, धूप, अगरबत्ती, दही, रोली, सुपारी, रक्षा सूत्र, मिठाई और फल आदि की भी व्यवस्था करें। स्नान करने के बाद ही पूजा विधि की शुरुआत करनी चाहिए। कलश को अष्टदल बनी रंगोली के बीच ही रखें और विधि विधान के कर्मानुसार स्वयं या फिर अपने पंडित जी द्वारा पूजा कराएं। तो इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाइक ज़रूर कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें और इसी तरीके के विधिवत जानकारियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ अब करते हैं फैक्ट्स पिटारे को बंद। घबराइए नहीं जनाब, करते हैं फैक्ट्स का नया प्रबंध।